तो ये चिपक जाता है, यानी गुणा का चिन्ह हटा देंगे बस, तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा x/2, यानी इन दोनों का गुणा करके इतना आ गया। हमें बहुपद के भाग में ये गुणा करना पड़ेगा, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जरा गुणा कर लेते हैं, ये पहला संख्या हो गया, ये दूसरा संख्या हो गया, हमें इन दोनों का गुणा करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें केवल एक ही चिन्ह माइनस है, तो भाई गुणा करेंगे तो माइनस आएगा ही आएगा। इसमें देखिए संख्या केवल एक ही है -4, तो संख्या को लिख लीजिए। अगर दो को संख्या होता तो हम दोनों का गुणा कर लेते, लेकिन एक ही संख्या है -4, तो हमने -4 लिख लिया। अब x और x का गुणा कर लीजिए, तो x और x का गुणा करके x/2 घात आता है। भाई x और x का गुणा करके x/2 घात आता है, यानी इनका गुणा करके इतना आ गया, ठीक है। चलिए अब हम इन दोनों का गुणा करते हैं, तो ये पहला संख्या, ये दूसरा संख्या। तो देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो सबसे पहले चिन्हों का गुणा करिए, तो माइनस माइनस का गुणा करके प्लस आता है, तो माइनस और माइनस का गुणा करके तो प्लस आ गया, यानी ये माइनस का काम खत्म हो गया क्योंकि मैंने गुणा कर लिया ना। अब हम संख्या का गुणा करेंगे, तो 3 और 4 का गुणा करके 12 हो गया। अब अंग्रेजी का अक्षर अकेला है तो वो x लिख लीजिए, यानी इनका गुणा करके इतना आ गया। चलिए अब हम इसका गुणा करते हैं, तो देखिए ये संख्या हो गया, ये अंग्रेजी का अक्षर हो गया, तो इन दोनों का गुणा करके क्या आएगा भाई, संख्या पहले हो जाएगा और अंग्रेजी का अक्षर बाद में हो जाएगा। इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, ये दोनों संख्या ही है, तो सबसे पहले चिन्हों का गुणा करिए, तो माइनस प्लस का चिन्ह माइनस हो जाएगा और 3 5 15, ठीक है। तो ये आप गुणा करना सीख गए हैं। अब हम लोग यहाँ पे भाग करना सीख जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भाग भी करना सीख लीजिए। आपको भाग करना है, एक्स क्यूब में एक्स से भाग करना है, तो कैसे करेंगे, तो देखिए x/3 तो मैंने आपको बता दिया कि x/3 का मतलब होता है x गुणा x गुणा x 3 बार, और बटा नीचे x है। तो देखिए ऊपर भी x है, नीचे भी x है, तो हम एक एक ऐसे काट सकते हैं, समझ में आ गया। अब देखिए x गुणा x केवल यही ना बचा, x गुणा x यही ना बचा। अब इनका गुणा करके तो x/2 घात आता है, यानी कि इन दोनों का भाग करके डायरेक्ट इतना आपको आना चाहिए, ठीक है। इसको भाग कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये संख्या हो गया, ये अंग्रेजी का अक्षर, बीच में कुछ नहीं तो गुणा है, तो ये हो जाएगा -4, ये गुणा x/2 का मतलब होता है x गुणा x, फिर बटा नीचे x है तो x लिखिए। अब यहाँ से एक x कटा, इन दोनों का गुणा करके -4x आ जाएगा, यानी यहाँ पर भाग करके कितना आ गया, -4x आ गया। यहाँ पर भाग करिए तो ये संख्या, ये अंग्रेजी का अक्षर, बीच में कुछ नहीं है यानी गुणा है, तो ये +5 और गुणा x फिर बटा x से x कटा, कितना आ गया, ये आपका आ जाएगा +5, यानी कि इसको भाग करके इतना आ गया, इसको भाग करके इतना, इसको भाग करके इतना आ गया, ठीक है। और देखिए मैं वीडियो के लास्ट में ये सवाल आपको दूंगा भाग करने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए ये आपको अगर आ गया है ना, तो अब मैं आपको यहाँ पे बहुपद का भाग सिखाता हूँ। तो देखिए अब आपने पूरा बेसिक नियम सीख लिया, अब हम लोग बहुपद का भाग करना सीखते हैं, ठीक है। तो अब आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें x-3 से इस पूरे में भाग करना है, ठीक है। तो देखिए भाग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भाग करने के लिए हम लोग अंदर वाले का पहला पद ले लेते हैं, ठीक है, और इसका पहला पद ले लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो ये पहला पद है ना, इसको हम लोग ऐसे ऊपर लिख लेंगे, फिर बटा इसको नीचे लिख लेंगे। अब इसको हल करके जो आएगा उसे हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि सबसे पहले हम इसका पहला पद लेंगे और इसका पहला पद लेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे। अब यहाँ से हल करके जो आएगा उसे हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो x³ बटा x, इसको हल करके क्या आएगा, तो इसको हल करके मैंने आपको पहले ही सिखा दिया, देखिए x³ बटे x, इसको हल करके आएगा x/2, ठीक है। तो हम लोग x/2 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो आया है ना, इसका हमें गुणा करना है इन दोनों में, और जो आएगा नीचे लिखना है। देखिए मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, जैसे हम लोग संख्या में भाग करते हैं ना, जैसे 3 हो, 3 से मान लीजिए आपको भाग करना है 17 में, है ना, जैसे 3 हो, 3 से मान लीजिए आपको भाग करना है 17 में, ठीक है। तो हम भाग करेंगे 3 5 15। अब हम यहाँ पे घटाते हैं, तो देखिए अगर हमें यहाँ वाला संख्या पता है तो हम इन दोनों का गुणा करते हैं, जो आता है वही तो नीचे लिखते हैं। देखिए 5 या 15, ठीक है, और फिर हम घटा देते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर वही काम करेंगे, यहाँ वाला संख्या मिल गया है तो इसका हमें इन दोनों में गुणा करना होगा, फिर नीचे लिख के घटाएंगे, बिल्कुल संख्या जैसे ही, ठीक है।
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का हमें इन दोनों में गुणा करना है। तो देखिए इन दोनों को मैं अलग अलग कर लेता हूँ आपको ताकि समझ आए। तो ये पहला आपका हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा -3, मैंने अलग कर लिया ऐसे। यानी कि एक्स स्क्वायर का आपको इन दोनों में गुणा करके यहाँ पे नीचे लिखना है। ठीक है, तो चलिए गुणा करिए। तो एक्स स्क्वायर का एक्स में गुणा करेंगे तो ये एक्स पर 3 घात आता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे गुणा करके आपको सिखाया है। मैंने आपको क्या बोला कि एक्स में मतलब एक्स स्क्वायर का एक्स में गुणा करना है तो इतना आएगा। एक्स स्क्वायर का -3 में गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -3 एक्स स्क्वायर। मैंने आपको शुरू में तो गुणा करके सिखाया है। देखिए एक्स एक्स स्क्वायर का एक्स में गुणा करके इतना आएगा और एक्स स्क्वायर का -3 में गुणा करके -3 एक्स स्क्वायर आएगा। मैंने वही तो गुणा करके सिखाया है आपको। ठीक है, अब हम यहाँ पे नीचे लाइन खींचेंगे। अब लाइन खींचने के बाद क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाते समय क्या होता है, देखिए इसके पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यानी घटाते समय क्या होता है, प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे, बस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हल करेंगे, जो आएगा नीचे लिखेंगे। इन दोनों को हल करेंगे, जो आएगा नीचे लिखेंगे। ठीक है ना, तो हल करिए। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे तरीका बताता हूँ कैसे हम लोग हल करते हैं। तो देखिए ये ऊपर वाला क्या लिखा है, ऊपर वाला लिखा है एक्स पर 3 घात। ठीक है, नीचे वाला क्या लिखा है, देखिए अब हम ये वाला चिन्ह नहीं लेंगे, हम हमारा इससे काम है। तो ये माइनस हो जाएगा और एक्स पर 3 घात ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हल करके कोई मुझे बताएगा क्या आएगा, इसे हल करके भाई जीरो आएगा। सेम चीज में से सेम चीज को घटाया जा रहा है तो जीरो ही तो आएगा। तो हम लोग यहाँ पे जीरो लिखें या फिर इसको काट दें, बात एक ही है। ठीक है, तो ये कट गया। इसको अगला हम लोग हल करते हैं। तो देखिए अगला क्या है, -7 एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -7 एक्स स्क्वायर। अब ये वाला चिन्ह तो लेंगे नहीं, ये प्लस हो जाएगा, +3 एक्स स्क्वायर, +3 एक्स स्क्वायर। देखिए मैं आपको बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ। ठीक है, अब इसको हल करके क्या आएगा, तो देखिए दोनों में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है तो नियम वही लगेगा, संख्या वाला ही। माइनस प्लस है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 7 में से 3 घटेगा तो 4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 7 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। यानी इन दोनों को हल करके इतना आएगा। ठीक है ना, मैं यहाँ पे आपको दिखा भी दे रहा हूँ। देखिए मैंने इसी को हल किया ना, -4 एक्स स्क्वायर आ रहे तो मैंने इसको तो पहले ही हल कर दिया हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसके हम लोग नीचे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा -4 एक्स स्क्वायर, घटा लिया। अब हम इस अगले वाले को उतारेंगे तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 17 एक्स। ठीक है, अब उतार लेने के बाद आप क्या करेंगे, फिर वही काम करिए। इसका पहला वाला ले लीजिए पद और इसका पहला वाला इसको ऊपर नीचे लिखिए और इसको नीचे। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा -4 एक्स स्क्वायर बटा ये ऊपर चला गया और ये नीचे एक्स आ जाएगा। अब इसको हल करके क्या आएगा, तो देखिए मैंने शुरू में तो बता दिया हूँ इसको हल करके। इसको हल करके देखिए, इसको हल करके आएगा -4 एक्स। देखिए ठीक ना, तो -4 एक्स, तो -4 एक्स हम कहाँ लिखेंगे, -4 एक्स हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब जब यहाँ पे -4 एक्स मैंने लिख लिया तो -4 एक्स का फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों में गुणा करेंगे और नीचे लिखेंगे। तो -4 एक्स का हम लोग एक्स में गुणा करते हैं, यानी कि इसको मैंने यहाँ अलग अलग लिखा है। तो -4 एक्स का एक्स में गुणा करेंगे तो -4 एक्स पर 2 घात आएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि गुणा करके ये पहला वाला बिल्कुल सेम आता है, एक जैसा आता है। तो अगर आपको गुणा करने में दिक्कत है तो इसको नकल मार के यहाँ पे नीचे लिख लीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, -4 एक्स का इस -3 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा करके ये प्लस हो जाएगा। 4×3=12 हो जाएगा और एक्स है तो एक्स रहेगा। अब यहाँ पे लाइन खींचिए, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये पहला वाला तो हमेशा जीरो आता है, इसीलिए हम इसको काट देते हैं। देखिए मैं इसको हल करके दिखा दे रहा हूँ, -4 एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये वाला चिन्ह तो लेंगे नहीं, +4 एक्स स्क्वायर, +4 एक्स स्क्वायर। तो माइनस प्लस है तो घटाएंगे, तो 4 में से 4 घटाएंगे तो जीरो ना आएगा, तो ये जीरो आ गया, यानी इसीलिए इसको हम काट देते हैं। तो पहला वाला तो हमेशा कटेगा ही कटेगा। ठीक है, इसको हम लोग जरा हल कर लेते हैं। +17 एक्स, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं +17 एक्स और ये हो जाएगा -12 एक्स। ठीक है, तो प्लस माइनस है तो घटाएंगे, तो 17 में से 12 घटेगा, 5 एक्स आ गया और 17 बड़ा है इसलिए प्लस का चिन्ह लगेगा। तो इसको हल करके हो जाएगा +5 एक्स। अब हम फिर अगला उतारेंगे तो ये हो जाएगा +2। अब इतना उतार लेने के बाद फिर वही काम करिए, इसका पहला पद हमें क्या लिखना है, ऊपर लिखना है ऐसे, फिर बटा करके इसका पहला पद नीचे लिखना है।
तो देखिए यहाँ पर ये +5x है, ये x है, तो ये कट जाएगा, +5 आ गया। तो +5 हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। अब इस +5 का फिर गुणा करिए इन दोनों में, देखिए प्रक्रिया सेम ही चल रहा है। अब +5 का हमें इन दोनों में गुणा करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अलग अलग किया है, तो इसको समझते हैं। तो +5 का x में गुणा करेंगे तो +5x आ जाएगा। पहला वाला देखिए सेम सेम आएगा। अब +5 का -3 में गुणा करना है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा गुणा करके, और 5 यहाँ 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे लाइन खींचेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कट गया। ये +2 है, ये +15 है, तो ये आपका हो जाएगा +17। अब देखिए आगे उतारने वाला बचा है नहीं, यानी कि भाग खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको और बात बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर इसके बाद जो यहाँ पे जो आता है ना, इसको हम लोग भागफल बोलते हैं, भागफल। यानी भागफल है x² - 4x + 5, और ये जो नीचे आता है इसको हम बोलते हैं शेषफल, ठीक है। तो यही हमारा दोनों आंसर होता है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको सिंपल करके समझा दिया। अब मैं यहाँ पे आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसका भाग करके भागफल आपको बताना है, और इसका शेषफल मुझे आंसर, दोनों आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। देखिए मैंने आपको इतने सरल तरीके से समझा दिया, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि उन्हें भी अच्छे से समझ आ जाएगा। और मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को केवल एक लाइक कर दीजिए।